हेलो दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे और वो दोनों लोगों ने साउचेन को धोखा दे दिया होता है और उनकी फाइट चल रही होती है कि कैसे साउचेन उन दोनों से बचकर बाहर निकलता है और फिर उसके पीछे एंशिएंट डायनासोर पड़ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, वाली नहीं हो। ये सब साउचेन देखकर हैरान होता है और कहता है ये कौन सी फॉर्मेशन है। जीफेंग साउचेन पर अटैक कर देता है और इस अटैक का नाम होता है ब्लड फोर्स सील। फिर हम देखते हैं कि साउचेन अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, पावरफुल पंच बनाकर उस सील पर अटैक करता है। साउचेन की हालत काफी खराब हो रही होती है। जीफेंग अभी थोड़ी देर के लिए भारी पड़ रहा होता है। साउचेन अपने दूसरे हाथ पर मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करते हुए दूसरा पंच मारता है, जिसकी वजह से वो सील टूट जाती है और उसके अंदर से काफी हीट निकलती है, जिसकी वजह से जीफेंग जलकर राख हो जाता है। वहाँ पर साउचेन बचा होता है और हम देखते हैं कि साउचेन की हालत भी काफी खराब हो गई होती है और वहाँ पर वो फाड़ हलने लगती है और साउचेन देरी न करते हुए तलवार को उठाकर बाहर जाने लगता है। फिर यहाँ से सीन कट होती है, हमें साउचेन को बाहर दिखाया जाता है। उसकी हालत काफी खराब हो गई होती है और वहाँ पर एक पत्थर पर बैठ जाता है और वो अपनी तलवार पर रिफ्लेक्शन देखता है, जो कि उसके अंदर शाओलिंगर थी। ये देखकर साउचेन खड़ा हो जाता है। प्रिंसेस कहती है, अच्छा तुम भी यहाँ पर आ गए हो। साउचेन कहता है ये जंग बहुत काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से हम दोनों को टीम अप कर लेना चाहिए। और प्रिंसेस कहती है मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसी हूँ। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस तलवार निकालकर साउचेन पर अटैक करने के लिए आती है और साउचेन तलवार को पत्थर से मारते हुए पत्थर प्रिंसेस के सामने कर देता है और प्रिंसेस उस पत्थर को काट देती है और वो इसके बीच वो यहाँ से भाग जाता है। साउचेन प्रिंसेस भी साउचेन का पीछा करने लगती है और वो दोनों भागते भागते लैंड ऑफ डेथ आइलैंड पर आ जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर काफी बड़ा स्केलेटन पड़ा होता है। वहाँ पर कोहरा छाया होता है। तभी प्रिंसेस साउचेन को ढूंढ लेती है और उस पर स्लैश अटैक करती है। इसकी वजह से साउचेन गिर जाता है और साउचेन कहता है कि तुम्हें इतना बेरहम नहीं मरना चाहिए। प्रिंसेस कहती है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, इसके लिए मुझे थैंक यू तो कहना चाहिए तुमको। प्रिंसेस साउचेन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। प्रिंसेस तभी और वो साउचेन के पीछे एक एंशिएंट डायनासोर को देखती है। वो अपने कदम को पीछे करते हुए वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर साउचेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर साउचेन पीछे मुड़कर देखता है तो तभी उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके पीछे होता है एंशिएंट डायनासोरस रैंक। वो डायनासोरस डालता है, जिसकी वजह से साउचेन पीछे जाकर गिरता है बहुत दूर। साउचेन वहाँ से भागने लगता है। साउचेन के पीछे डायनासोरस पड़ जाता है और वो दोनों ही भाग रहे होते हैं। ये सब प्रिंसेस देख रही होती है दूर से और साउचेन चकमा देकर कहीं पर छुप जाता है। अब साउचेन कहता है अब वो वापस ना आ जाए। तभी यहाँ पर हेवनली हॉर्स को दिखाया जाता है हमें, जो कि साउचेन को देख लेता है। वो साउचेन की तरफ आ रहा होता है। साउचेन कहता है नहीं नहीं नहीं, आवाज मत करना। वो हेवनली हॉर्स दाड़ता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से साउचेन अपना सिर को पकड़ लेता है। डायनासोर फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। देखकर साउचेन काफी तेजी से भागने लगता है और वो एंशिएंट डायनासोर पत्थरों से टकराकर साउचेन को भी दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि साउचेन की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि एंशिएंट डायनासोर साउचेन की काफी करीब आ चुका होता है। अब साउचेन कहता है कि अब तो मेरा खेल खत्म। साउचेन को हेवनली हॉर्स देख लेता है और साउचेन की तरफ हेवनली हॉर्स जा रहा होता है अपने पंख को हेड़कर। डायनासोर्स अपना मुंह खोलकर साउचेन की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर तभी अचानक हेवनली हॉर्स आ जाता है, जो कि एंशिएंट डायनासोर के मुंह पर हमला कर देता है। की वजह से साउचेन बच गया होता है और वो दोनों की फाइट होने लगती है। एंशिएंट डायनासोर्स हेवनली हॉर्स को खाने की काफी कोशिश करता है और हेवनली हॉर्स की स्पीड काफी तेज होती है, जिसकी वजह से हेवनली हॉर्स बच जाता है। साउचेन ये देखकर कहता है ये तो हेवनली हॉर्स है। वो कहता है कि इसने डायनासोर से ध्यान हटाकर मुझे भागने का मौका दिया है। वहाँ से एक पत्थर के पीछे फिर से छुप जाता है। साउचेन की हालत काफी खराब हो रही होती है, जिसकी वजह से उससे चलने की भी नहीं मन रही होती है। वो लड़खड़ाकर चल रहा होता है। तभी वो वहाँ पर गिर जाता है और हम साउचेन के पास्ट में देखते हैं, जो कि एक लड़की साउचेन के बर्थडे पर उसके हाथ पर ब्रेसलेट बांध रही होती है। इससे पता चलता है कि साउचेन और वो लड़की प्यार करते हैं एक दूसरे से और वो रियू सू कहती है इस ब्रेसलेट का तुम ध्यान रखना। साउचेन कहता है मेरा बर्थडे इतना इम्पोर्टेंट है, तुमने बस मुझे यही दिया। रियू सू का गाल फूल जाता है और कहती है ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये ब्रेसलेट काफी रेयर है। और वो कहती है तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस कर दो। साउचेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है मैं इसे वापस नहीं करूंगा। तो उसके साथ खेलने लगता है। ऐसे सीन कट होती है, वो दोनों अच्छी सुंदर जगह पर आ गए होते हैं। रूसू कहती है ये काफी सुंदर जंग है। साउचेन रूसू का हाथ पकड़ लेता है। रूसू कहती है यहाँ पर काफी कल्टीवेटर्स हुए हैं, जो कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स में जाकर अमरता को हासिल कर लिए। क्या आप भी अमरता को हासिल करना चाहते हैं? साउचेन कहता है अमरता नाम सुनकर मुझे अच्छा तो लग रहा है। साउचेन कहता है तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मैं अमरता का क्या करूंगा, जिसकी वजह से मैं ऐसा ही सही हूँ, ऐसा ही रहना पसंद करता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं
और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें साउचेन को दिखाया जाता है जो कि अभी बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसका खून पूरी गुफा के अंदर फैल चुका होता है। और साउचेन के खून की एक बूंद उस इवल ड्रैगन के अंडे पर गिरती है जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगता है और उसकी लाइट पूरे गुफा के अंदर फैल जाती है। उस इवल ड्रैगन के अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है जो कि साउचेन के हाथ पर उसके अंदर जा रही होती है जिसकी वजह से उसकी इंजरीज हील होने लगती हैं। वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है। ये प्रोसेस कुछ देर तक चलता है। वो पूरी एनर्जी साउचेन के स्पेस सी में जा रही होती है। साउचेन अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ब्रेक थ्रू कर लूँगा, वो भी इस सिचुएशन में। इवल ड्रैगन की सहायता से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। इवल ड्रैगन की वजह से मेरी इंजरीज भी हील हो चुकी हो और अब मैं मोटर सीटिंग लेवल फर्स्ट पर पहुंच चुका हूं, तो अब मैं एलिमेंटल पावर का यूज़ कर सकता हूं जिसकी वजह से मैं फॉर्मेशन बना सकता हूं और किसी पर भी शूट कर सकता हूं। और साउचेन अपनी फायर को कंबाइन कर लेता है जिसकी वजह से वो अटैक कर पा रहा होता है। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें बोट पर दिखाया जाता है जो कि वो बोट ड्रैगन आइलैंड पर बढ़ रही होती है और ये गू फैमिली की बोट होती है जहाँ पर यंग मास्टर था। वो मास्टर काफ़ी ठगी होता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये आइलैंड काफ़ी रेयर है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये आइलैंड काफ़ी एंशियंट है और तुम वहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हो और खुद को ट्रेन कर सकते हो। और फिर वहाँ पर कमांडर आ जाता है और कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग आए हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी केयरफुल रहना होगा। और वो यंग मास्टर कहता है मैं इसके लिए पूरी प्रिपरेशन करके आया हूँ, इस बार तो मैं इवल ड्रैगन के अंडे को लेकर ही जाऊँगा। फिर यहाँ से सीन कट होते हुए हमें साउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस बोट को देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं इस बोट को खरीद लूंगा तो मैं यहाँ से जा पाऊंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ का मॉल बिगड़ने लगता है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट में बताना और लाइक एंड शेयर कर देना। और आपको ये सीरीज भी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बता देना।